अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल कहते हैं मिटियारी से मजिस्ट्री रिपोर्टर निसार लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल में अचनचादा आरिफ खान ज़मानी लिंक रोड का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुल ज़मान ने किया। इफ्तिताह के मौका पर वज़ीर ने रोड की नाक़िस तामीर पर सख्त भूमि का इजहार करते हुए करप्शन साबित होने पर मुतल्लिका ठेकेदार और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। तकरीब की निगरानी रईस मुख्तार नज़मानी और नज़ीर खास खीले ने की, जबकि सेक्रेटरी सैयद सैफ अली शाह, मीर मुसरत जाफरी, नूर मोहम्मद खान नज़मानी और दीगर शख्सियात शरीक थी। वज़ीर ने रवाना होने के बाद मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हाईवे महकमे और ठेकेदारों की मिलीभगत से करप्शन जारी है, जिसकी शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं फतेहपुर से हमारी नुमाइंदे यासिर मूद बासिन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत ब्राय नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान इतवार के रोज़ अपने आबाई डेरे पर मौजूद रहे, जहां बड़ी तादाद में मोज़ीन इलाका और वोटरों ने उनसे मुलाकात की। इलाके के लोगों ने बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान से गुफ्तगू करते हुए अपने मसाइल और ज़रूरियात बयान की। अहल इलाका ने खसूसन ज़री ट्यूबवेल्स के बढ़ते हुए अखराजात, बिजली के नरखों, खादों की दस्तियाबी और मुकामी तरक्याती मंसूबों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने तमाम बातें तवज्जो से सुनी और कहा कि वो आवाम के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। उन्होंने कहा कि काश्तकार तबका मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत उनके मफाद में पॉलिसियों को मज़ीद मौसर बनाने के लिए कोशिश है। बाबाजी ने यकीन दिलाया कि आवाम के उठाए गए तमाम मसाइल मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाए जाएंगे और तरजीही बुनियादों पर उनके हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। शुरा ने बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान की अवामी दस्तरस, खुश इखलाकी और मसाइल सुनने के रवैये को सराहा और कहा कि वो हमेशा अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं। खबर शामिल करते बगर से मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ जिला बकर में योम सियाम मनाया गया। जिली कौंसिल हाल में मरकजी तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब अहमद खान के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई, जिसमें जिली अफसरान, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, तलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब में कहा कि 27 अक्टूबर एक तारीखी नाइंसाफ़ी का दिन है। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तकरीब के बाद DC ऑफिस तक रैली निकाली गई। शुरा ने भारत के खिलाफ नारे और पाकिस्तान व पाक फौज के हक में सारे यकजहती किया। खबर शामिल करते जैकबाद से जैकबाद के मुक्ति दहात के आबादगारों और हारियों ने धान की कम सरकारी कीमत और शहर में जाली ज़रिए अद्वियात, खाद और बीज की फरोख्त के खिलाफ शहीद अल्लाह बख्श सोमरू पार्क से एहतजाजी रैली निकाली। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। पर 2 होती हैं। वैसे तो ज़्यादातर हमारे सिंध के अंदर 4 से 5 काश्तें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 होती हैं, जो ना कि दोनों में भी हमारे से हम के जो ना कि किसानों के साथ नाजायज़ियाँ हो रही हैं, नाजायज़ कटौतियाँ हो रही हैं, नकली जो ना कि अदवियात, नकली बीजें जो ना कि मार्केटों के अंदर एक माफिया सरगर्म है, जो इनको बिल्कुल ही सरगर्म है, जो ना कि नकली बीज और नकली अदवियात जो ना कि फ्राहम कर रही हैं, जिसके साथ जो ना कि जो किसानों की आबादी है ना, वो बिल्कुल बड़ी मुतासिर हो रही है। अगर आप एकड़ की बात करें, अगर वो उनकी जो ना कि औसत 40 है, तो वो 20 खड़ी हो रही है, उसके साथ जो ना कि सफ़र कर रहा है, और ऊपर से जो ना कि मुनासिब कीमतें ना मिलने पर जो ना कि ये ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही काश्तें होती हैं और जो हमारे जो यहाँ किसान है, जो गरीब तबका है, जो ना कि यहाँ पर वैसे ही जॉब्स नहीं है। जॉब्स 5 से 10 हज़ार तक हैं। एक ही जो ना कि आखिरी आसरा है जो ना कि काश्त करने का, और काश्त की भी मुनासिब कीमतें नहीं मिल रही हैं, जिसके साथ जो ना कि ये सफ़र कर रहे हैं। तो कैसे हो सकता है, ये मुआशी कत्ल है हम इस जो ना कि किसानों का। आज रैली जो आज सारन जे अग न हुजण जे करे इन जे करे असां कयो आहे त जेके बिज बाण आहिनि उन्हनि जो मुख़्तलिफ़ रेट आहिनि। हाणे हुकूमत जेको टाइम सारन जो आहे उहो जेको आहे त रेट मुक़ररु कणक जो करे तो असांजो इहो मुतालबो आहे महिरबानी करे सारन जो अघु जेको आहे 4000 खां 5000 कयो वञे, जीअं हारी जेको पंहिंजो गुज़र सफ़र सुठे नमूने सां करण जो ख़र्च निकिरी वञे। एक आज अपने काश्तकारों, अपने ज़मींदारों और जैकबाबाद के अवाम की खातिर निकले हैं। और जैकबाबाद की अवाम सारी सरापा एहतजाज है। तो धान की फसल तैयार है, लेकिन उसको वो प्रॉपर मजदूरी नहीं, हम कहें कि उसको जो कीमत है वो नहीं मिल रही है, इसलिए और मिल ओनर कटौती कर रहे हैं, टैक्स काट रहे हैं अपना मिली भगत करके। इसलिए हम आए हैं यहाँ DC जैकबाबाद से गुजारिश करते हैं कि नोटिस ले और मजदूर को, हारी को जो मुनासिब कीमत है वो उसको दिया जाए।
का क्या ताल्लुक यूसिंग हावड़ा से। आज का एहतजाज जो हारी नारी ज़मींदारों का है, हम अपने हक के लिए निकले हैं। यहाँ पर जैकोबाबाद ज़िले में या पूरी सिंध में नाजायज़ कटौती होती है उसके खिलाफ हैं, निकले हैं। सारी में जो 100 मन पर 4 मन कटौती की जाती है गैर कानूनी, उसके खिलाफ हैं हम। वो जो मिल मालकान करते हैं उसको भी रोका जाए, और जो सारी का रेट है वो कम किया गया है 2200 रुपया। उसमें हारी का गुजारा नहीं होता, हारी को शादी करनी होती है, उसके बच्चे जवान है, अभी उसको भी उसके साथ चलना पड़ेगा, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो है माशी कत्ल कर रखा है हारी का, उसको हकूक नहीं दिए जा रहे। खबर शामिल करते हैं समुद्री से गुमान कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर पर भारतीय गाजिबाना कब्जे के खिलाफ योम स्याह मनाया गया। म्यूनसिपल कमेटी समुद्री से निकाली गई रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच ने की, जबकि ADRL इमरान खान, सैयद अता रसूल शाह, CO ताहिर फारूक, अतीकुर रहमान रंधावा, समुद्री प्रेस क्लब, समाजी व ताजुर रहनुमा और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। मुकर्री ने कहा कि भारत 77 साल से मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किए हुए हैं और हज़ारों कश्मीरी आज भी भारतीय जेलों में जुल्म सह रहे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से भारतीय मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया और अज़्म जाहिर किया कि एक दिन ज़रूर कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। रैली के इख्तिताम पर कश्मीरी शोधा के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं मुसाबाद से मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा हाईवे की गफलत के बायस मेन फिरोजपुर रोड पर बनाए गए खुद साख्ता और गैर कानूनी कट शहरों के लिए मौत का बायस बनने लगे। अवाम ने जगह जगह डिवाइडर तोड़कर गैर कानूनी क्रॉसिंग कट बना रखे हैं, जिनके बायस मुतअद्दी हादसात और हलाकतें हो चुकी हैं। अहल इलाका का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा हाईवे मुसलसल गफलत बरत रही है और शदीद शायद किसी बरसाने के मुंतज़िर हैं। शहरों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और गैर कानूनी कट खत्म करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं जैकाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लुगारी की क़यादत में कश्मीर के मजलूम अवाम से तारीख चाहते हुए भारतीय जौहरियत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, तलबा, स्काउट्स और शहरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने किताब में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह दिन है जब भारत ने गैर कानूनी कब्जा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीरियों को हक खुद अरादियत दिया जाए और भारतीय मुजालिम का फौरी खात्मा यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं मिटारी से नुसार लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह जिला मिटारी में भी कश्मीरियों से तारीख चहती के तौर पर योम स्याह मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख, DHO सैयद आसिफ हुसैन शाह और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार शेख की क़यादत में गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज में रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों और ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए और भारतीय जुल्म जबर की मजम्मत की। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीर से खिताब में कहा कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया, जिसके खिलाफ जदोजहद कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगी। खबर शामिल करते लाहौर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सालगिरह के मौका पर वासा हेड ऑफिस लाहौर में एक पुरवकार और पुररौनक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर व रुकने कौमी असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब की सदारत चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज MP ने की। तकरीब में DG वासा, MD वासा और इदारे के सीनियर अफसरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब की सालगिरह का केक काटा गया और शुरा ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी अवाम दोस्त पॉलिसियों, खिदमत खल्क के जज्बे और सूबे की तरक्की व खुशहाली के विजन को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने अपने खिताब में कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में पंजाब तरक्की व खुशहाली के नए दौर में दाखिल हो चुका है। अवामी फलाह बहबूद के वो मंसूबे जो कभी ख्वाब थे अब हकीकत बन रहे हैं। मेहमान खुसूसी मलक सैफुल मलूक खोखर ने अपने खिताब में कहा, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में पंजाब हकीकी खिदमत, तरक्की और अवामी रिलीफ का मरकज़ बन चुका है। उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत ही मुस्लिम लीग नून की असल ताकत और अवाम के एतमाद की ज़मानत है। तकरीब के इख्तिताम पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 83 उम्र, सेहत और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। फ़िज़ा नारों, खुशियों और वज़ीर आला पंजाब जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही।
खबर शामिल करते लाहौर से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीला शफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 27 अक्टूबर को दुनिया भर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। वो दिन जब 1947 में भारतीय फौज ने रियासत जम्मू व कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया था। ये दिन कश्मीरी अवाम पर ढाए गए जुल्म सितम और इंसानी हकूक की संगीन पामालियों की याद दिलाता है। इसी मुनासबत से स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने पैगाम में कहा कि 27 अक्टूबर तारीख का स्याह तरीन दिन है, जो इस बात की याद दहानी कराता है कि कश्मीरी अवाम गुज़श्ता कई दिहाइयों से अपनी आज़ादी और हक़ खुद अरादियत की जद्दोजहद में बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के मुताबिक कश्मीरी अवाम के साथ हमेशा खड़ा है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के हक़ खुद अरादियत की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। मलक मोहम्मद अहमद खान ने वाज़ेह किया कि भारत के जुल्म, जबर और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीरी अवाम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीरी अवाम ने अपने लहू से आज़ादी के जदोजहद को जिंदा रखा है। शोहदाए कश्मीर की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि जुल्म के अंधेरों का खात्मा ज़रूर होगा और आज़ादी का सूरज कश्मीर की सरजमीन पर तुलू होकर रहेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आलमी बरादरी से भी अपील की कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनका बुनियादी हक के खुद अरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि दुनिया दोहरे मियार छोड़कर इंसाफ के तकाजे पूरे करे। मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम आज के दिन अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर स्याह परचम लहराकर और रैलियां निकाल कर ये पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम हर सतह पर कश्मीरी अवाम की आवाज़ बनते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से मोहम्मद अयूब सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के हक में रैली निकाली गई। क़यादत हजूर बख्श मंगेजू ने की, जबकि ज़िले व सूबाई कायदीन ने शिरकत की। प्रेस क्लब लाड़काना में खिताब करते मोहम्मद अयूब सोमरू ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर करारदाद पर अमल दरामद और भारत पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर बिलाखिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में आज़ाद होगा, जबकि अली रज़ा कलहोरू ने कहा कि पाकिस्तान कभी कश्मीर से दस्तबरदार नहीं होगा। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें। बाखबर मगर हकीकत के साथ।